दर्शकों मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आज का जो विषय है विद्या, शरीर और मंत्र रहस्य। तो सूत्र क्या कहता है इस विषय में, वह भी हम देख लें। विद्या, शरीर और मंत्र रहस्य का संबंध क्या है, और शरीर सत्ता कहने का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। विद्या, शरीर, सत्ता, मंत्र रहस्यम। सूत्र कहता है विद्या, शरीर, सत्ता, मंत्र रहस्यम। जो परम अद्वैत संवेदन रूपी विद्या का शरीर अखिल शब्द राशि है, इसका स्फुरन ही मंत्र की गुप्तार्थता का उत्पादक है। यही रहस्य है। तो अब यहां हमें यह समझना होगा कि विद्या क्या है और विद्या क्या नहीं है। वैसे शिव सूत्र में विद्या और अविद्या की चर्चा नहीं है, लेकिन उपनिषदों में विद्या और अविद्या की चर्चा मिलती है। शिव सूत्र में विद्या और अविद्या की चर्चा नहीं मिलती, लेकिन वेदांत के दूसरे ग्रंथों में जैसे कि आदिगुरु शंकराचार्य रचित विवेक चूड़ामणि है, उपनिषद है, उनमें विद्या अविद्या की चर्चा मिलती है। शिव सूत्र में शुद्ध विद्या की चर्चा मिलती है और अशुद्ध विद्या की चर्चा मिलती है। शुद्ध विद्या और अशुद्ध विद्या। लेकिन दूसरे वेदांत शास्त्रों में विद्या और अविद्या की चर्चा मिलती है। तो अब हमें यहां समझना है कि विद्या और अविद्या पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, विवेक चूड़ामणि में और उपनिषदों में भी चर्चा हो चुकी है। तो विद्या क्या है और अविद्या क्या है, यहां पर विद्या किसे कहा जा रहा है। तो इसीलिए इसका अर्थ करते हुए, इसका भाष्य करते हुए जो लिखा जा रहा है, परमात्म अद्वैत संवेदन रूपाया विद्याया, परम अद्वैत संवेदना रूपी विद्या का शरीर अखिल शब्द राशि है। अर्थात विद्या का शरीर क्या है, इसे समझना है। शब्द राशि, अखिल शब्द राशि को विद्या का शरीर बताया जा रहा है। तो अखिल शब्द राशि, अखिल शब्द क्या है, जो पूर्ण शब्द है, वह शब्द जो अद्वैत साधना का आधार बनता है, वह शब्द जो अद्वैत साधना का आधार बनता है। तो अद्वैत की ओर जाना, विद्या और अविद्या। अविद्या कहा गया है इंद्रिय अनुभूतियों को, सेंसुअल वर्ल्ड को अविद्या, इग्नोरेंस कहा गया है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम जो केवल अद्वैत है, केवल अद्वैत जो आदिगुरु शंकराचार्य का अद्वैत को केवल अद्वैत या शंकर अद्वैत कहते हैं, उसमें विद्या अविद्या की चर्चा मिलती है। तो यहां पर विद्या, शरीर, सत्ता, मंत्र रहस्यम ऐसे लिखा जा रहा है। तो जो मंत्र का संपूर्ण रहस्य है वो विद्या, शरीर, सत्ता में है। तो विद्या, शरीर, सत्ता है क्या? विद्या का शरीर अर्थात जो विद्या है उसका शरीर क्या है? उसका शरीर मंत्र है। मंत्र जो शब्दों में है। लेकिन विद्या क्या है? विद्या है अद्वैत की प्राप्ति, विद्या है आत्मा की ओर यात्रा ही विद्या है। संसार की यात्रा या इंद्रियों की यात्रा अविद्या है, और आत्मा की ओर यात्रा करना विद्या है। इंद्रियों से परे जब हम सत्य की यात्रा करते हैं तो वो विद्या का विषय है, और जब हम इंद्रियों के माध्यम से असत्य की यात्रा करते हैं तो वह अविद्या का विषय है। तो विद्या और अविद्या, हमें यह विषय ऐसे ही समझना चाहिए।
तो जो अद्वैत की यात्रा है वो ध्यान योग से होती है, साधना से होती है। और साधना में हम उस शून्य तक पहुंचने के लिए शब्दों का सहारा लेते हैं। अब शब्द कई प्रकार के हैं। इन श्वासों का चलना भी शब्द है। यदि आप उद्गीत का जप करते हैं तो वह भी शब्द है। तो अखिल शब्द जो ओंकार है वही अपने आप में संपूर्ण शब्दों का समावेश अपने भीतर किए रहता है। जो प्रणव है उसी के अंदर सब कुछ समाया हुआ है, इसलिए प्रणव का बहुत महत्व है। जो प्रणव है उसी के अंदर सब समाया हुआ है। तो इसीलिए अखिल शब्द उसका शरीर है। इसका जो विद्या है, जो ब्रह्म है, जो संवेदना है, अद्वैत की ओर जाने वाली जो गति है, तो दो गति है। एक बहिर्मुखी है जो अविद्या है, और एक अंतर्मुखी है जो आत्मा की ओर हमें ले जा रही है, जो हमें आत्म तत्व की ओर ले जा रही है, सत्य की ओर ले जा रही है, पूर्णता की ओर ले जा रही है, मोक्ष की ओर, समाधि की ओर ले जा रही है, हमें पूर्ण कर रही है। तो जो ऐसी विद्या है जो हमें पूर्ण कर रही है, उसी की चर्चा यहां पर हो रही है कि यह विद्या है। और उसी में मंत्रों का रहस्य है। कहने का मतलब ये कहना जरूरी क्यों है? ये कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि मंत्र जाप करने वाले बहुत सारे साधक जो हैं वो कई बार सांसारिक कामना से ही मंत्र जाप करते हैं। तो ये शाक्त उपाय लिखा जा रहा है, लेकिन शाक्त उपाय का जो उद्देश्य है वो सांसारिक या इंद्रिय जगत ना होकर आत्मा है। शिव तत्व ही इसका उद्देश्य है। शिव तत्व ही इसका उद्देश्य है। इसीलिए मंत्रों के माध्यम से भी विद्या की प्राप्ति होती है। नहीं तो मंत्रों से अविद्या की भी गति हो सकती है। इसलिए यहां पर विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम, इस प्रकार से विद्या को समझाने के लिए, क्योंकि विद्या में ही मंत्रों का रहस्य है। परम अद्वैत संवेदन रूपी विद्या, परम अद्वैत संवेदन रूपी विद्या का शरीर अखल शब्द राशि है। अर्थात प्रणव ही उसका शरीर है, ओंकार ही उसका शरीर है। किसका शरीर है ओंकार? विद्या का, अविद्या का नहीं। अविद्या का शरीर तो ये पंचभूत का शरीर बना हुआ है, यही अविद्या रूप है। लेकिन ओंकार की ही उसका शरीर है, वो शब्द राशि ही, और उसकी अल्पाहंता और पूर्णहंता की सत्ता है। अल्पाहंता मतलब कि अल्प अहंता के रूप में, और फिर पूर्ण अहंता के रूप में उसकी सत्ता है। इसका स्फुरन ही मंत्र की गुप्तार्थता का उत्पादक है, मंत्र का रहस्य प्रकट करता है। इस विद्या का स्फुरन, इस परम अद्वैत संवेदन रूपी विद्या, इसका स्फुरन मतलब, स्फुरन का मतलब क्या है? यहां पर टीका में स्फुरन शब्द का तत्स्फुरनमेव मंत्र गुप्तार्थस्यो उत्पादक मिति रहस्यम ऐसे लिखा गया। तो स्फुरन कहने का मतलब है स्पंदन, उसका वाइब्रेशन। तो उस प्रणव का वाइब्रेशन होना चाहिए, उसमें एक स्पंदन है, उसमें एक गति है, और उसमें एक ध्वनि भी है। उसका स्फुरन होता है, वाइब्रेशंस होती हैं। इसीलिए साधना करने वाले बहुत सारे लोग कई प्रकार के वाइब्रेशंस को फील करते रहते हैं। वाइब्रेशंस को फील करते हैं लोग, स्फुरन को महसूस करते हैं। अगर आप सही से ध्यान योग करोगे तो कई प्रकार के स्फुरन आपको अपने मस्तिष्क में, अपने शरीर में जगह जगह पर अनुभव होते हैं। तो यह उस विद्या का संकेत मात्र है। तो शब्द है, जो अखिल शब्द है, जो ओंकार रूप है, वो उसका शरीर है। किसका शरीर है? उस विद्या का। और उस विद्या में ही मंत्र का संपूर्ण रहस्य है। बाहर से मंत्र का रहस्य समझ में नहीं आएगा।
तो मंत्र रहस्य इसीलिए जो ध्यान योगी होते हैं उनके द्वारा मंत्र सिद्धि बहुत आसानी से होती है, नहीं तो साधारण मनुष्य को मंत्र सिद्धि बहुत कठिन लगती है। लेकिन ध्यान योगियों के द्वारा अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो बहुत जल्दी ही वो मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। और दूसरा जो मंत्र है, एक और बात यहां समझने वाली बात है कि अखिल शब्द वह मंत्र है क्या? मंत्र जो जिससे मन का त्राण होता है वो मंत्र है। जिससे मन का त्राण होता है वही तो मंत्र है। तो फिर मंत्र क्या है? महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्त हेतुपदेशु, रामचरितमानस में महामंत्र की चर्चा लिखी गई है। वो महामंत्र क्या है? शिव महापुराण में लिखा गया उमा संहिता में कि वह शब्द ब्रह्म ना ओंकार है, ना मंत्र है, ना बीज है, ना अक्षर है, अर्थात उसका उच्चारण नहीं होता। वो कौन सा अव्यक्त मंत्र है? वो कौन सी अव्यक्त अवस्था है? वह एक स्फुरन है, एक स्पंदन है। ध्यान योगी ध्यान करते हुए वैसे उसका अनुभव कर लेता है, एक ऊर्जा का अनुभव कर लेता है जो ऊर्ध्वगामी है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो वो उसका उस स्फुरन का अनुभव कर लेता है। तो यह जो स्फुरन है, अब यहां पर ऐसी बातें लिखी गई हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि शायद ध्यान योग साधना करते हुए ही समझा जा सकता है, पढ़कर भी नहीं समझा जा सकता है। तो ये रहस्य है। तो प्रणव साधना करने वाले योगी बहुत जल्दी किसी अन्य मंत्र को भी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास मंत्रों का रहस्य है। बहुत जल्दी वो मंत्रों को गहराई में लेके उतर जाते हैं। इसीलिए विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्य, विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्य। विद्या शरीर की जो सत्ता है वो स्वयं प्रणव है। वही सारे जो विद्या है, विद्या मतलब जो ब्रह्म विद्या की बात हो रही है यहां पर, जो शिव विद्या है, जो भैरव विद्या है, उसकी यहां पर बात हो रही है। जो भैरव की यात्रा कराता है, आत्मा की यात्रा करवाता है, चेतना की ओर ले जाता है, सत्य की ओर ले जाता है, जिसमें हम ध्यान योग के माध्यम से जानते हैं। ठीक है? तो उस विद्या को जानना है, उस विद्या को समझना है। वो बिना साधना के, बिना ध्यान योग के, अभ्यास के हम वैसी विद्या को नहीं तो अविद्या में तो हम हैं ही, इंद्रिय जगत के भीतर। तो मंत्र रहस्य को समझने के लिए विद्या को भी जानना चाहिए, और उस विद्या का जो शरीर है वो मंत्र रूप में ओंकार ही होता है, प्रणव ही होता है। वही उसका शरीर बनता है, प्रगट रूप में, बाह्य रूप में हम कह सकते हैं। लेकिन उसकी गति अंतर्मुखी है, अद्वैत गति है उसकी। अद्वैत गति मतलब अद्वैत की ओर उसकी गति है, द्वैत की ओर उसकी गति नहीं है। इंद्रिय अनुभूतियां द्वैत हैं, इंद्रिय अनुभूतियां द्वैत हैं, द्वैत की ओर इंद्रिय अनुभूतियां हैं। लेकिन इंद्रियों से परे, द्वैत से परे अद्वैत की यात्रा है। उस शब्द के माध्यम से अद्वैत की यात्रा होती है। तो उसी को विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम, छांदोग्य उपनिषद को समझे तो सारे मंत्रों की का जो रहस्य है उद्गीत में है, उद्गीत में है। उद्गीत की सिद्धि से ही सारे मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। एक सधे सब सधे, ऐसा माना जाता है। एक को साध लेने से सब साध लेते हैं। तो इस तरह से हमें समझना पड़ेगा। तो विद्या शरीर सत्ता की बात कही जा रही है, तो हमें इसको साधना के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से इसकी गहराई को और समझेंगे। और ये विद्या की चर्चा है। विद्या को, संसार की चीज़ों को अविद्या माना गया है, इंद्रिय अनुभूतियों को भी अविद्या मान लिया गया है, तो इसे विद्या कहते हैं। जो अद्वैत का संवेदन है, अद्वैत की यात्रा है, उसे विद्या कहते हैं। ठीक है? उस विद्या का जो शरीर है वो शब्द रूप है, वो उस शब्द, वो अखिल शब्द ओंकार ही है, और उसी में संपूर्ण मंत्रों का रहस्य है। ये बात समझाने का प्रयास
इस सूत्र में कहा गया। अभी विद्या अविद्या की चर्चा और आगे चलने वाली है। हालांकि अविद्या की चर्चा नहीं आती है, अशुद्ध विद्या की चर्चा आती है। अशुद्ध विद्या, अशुद्ध विद्या क्या है? अशुद्ध विद्या की सृष्टि कैसे होती है? अशुद्ध विद्या प्रकट कैसे होती है? विद्या कैसे प्रकट होती है? विद्या प्रकट होती है तो गुरुरूपाय, गुरुरूपाय बताया गया है। विद्या प्रकट होती है तो योगियों के माध्यम से जो जानते हैं वो हमारे अंदर विद्या को प्रकट करते हैं कि कैसे हमें विद्या की ओर आगे बढ़ना है। अविद्या में हम हैं, लेकिन हमें विद्या की ओर, ध्यान योग के माध्यम से हमें विद्या की ओर आगे बढ़ना है। तो जब हम अंतर्मुखी होकर ध्यान योग की ओर आगे बढ़ते हैं तो वह विद्या का विषय आ जाता है, विद्या का विषय आ जाता है। तो हमें विद्या की ओर आगे बढ़ना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। और अशुद्ध विद्या क्या है? तो अशुद्ध विद्या भी एक होती है, तो उसकी चर्चा और भी गहरे रहस्य कि कैसे हम उस विद्या को साधेंगे, कैसे हम विद्यावान बनकर जो है उस अद्वैत तक, शिव अद्वैत के तक पहुंचेंगे। वो कौन सी विधि क्रियाएं भी बताई गई हैं शाक्त उपाय में, कैसे हम पहुंचेंगे यह भी हम जान पाएंगे। तो चलिए अभी के लिए हम इस विषय को समझते हैं आगे, और आपके कमेंट्स, टिप्पणियां भी देखते हैं कौन क्या कह रहा है। सोमू ओम तत्सत, रविंद्र मकवाना, श्वेता कुमारी, कमलेश खैरनर, नवजोत नाथ, अवधेश कुमार, अशोक गोयल जी बहुत अभिनंदन है, उषा श्रीवास्तवा, अवनी प्रधान, वीरेंद्र मिश्रा, शिवा शर्मा, विष्णुचंद्र मौर्य, सीताराम माली, सविता नायक, माधुरी कोल्हे, रमेश पेशवानी जी, विनोद कुमार शर्मा जी। क्या अपने पुत्र दूसरों को दिए जा सकते हैं? अपने पुत्र दूसरों को दिए जा सकते हैं? यह तो बहुत व्यक्तिगत प्रश्न है। आपका व्यक्तिगत निर्णय क्या है? किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय क्या है? वैसे कोई भी माता पिता अपने पुत्र दूसरों को क्यों देना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे? हो सकता है उनकी कोई विवशता हो और किसी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। ऐसा भी होता है, कई बार लोग निसंतान रह जाते हैं, धनवान तो बन जाते हैं लेकिन निसंतान रह जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो वो फिर कहीं से गोद लेते हैं या दत्तक पुत्र को प्राप्त करते हैं, गोद लेते हैं, तो ऐसा पाया जाता है। तो अपने पुत्र दूसरों को दिए जा सकते हैं, मतलब कि देना उचित है या नहीं है? कोई माता पिता तो नहीं देना चाहेगा जल्दी। हाँ, उनकी कोई विवशता हो, मजबूरी हो तो शायद वो दे दें। तो दिए जा सकते हैं, नहीं सकते, दिए जा सकते हैं। पुत्र के भी अपने कर्म संस्कार हैं, शायद उसको माता पिता के साथ ना रहना पड़ा हो, ना रहने का योग हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते ही वो अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, और माता पिता से अलग होकर पहुंच जाते हैं माता यशोदा मैया के पास, नंद बाबा के यहाँ पर गोकुल धाम में, वहाँ पहुंच जाते हैं। तो अपने माता पिता के साथ वो नहीं रहते, वहाँ पर चल जाना पड़ता है उनको। तो अब कैसी परिस्थिति है, कैसी विवशता है, कैसा विषय है, ये उस पर निर्भर करता है। ठीक है, कि अपने पुत्र किसी को दिए जा सकते हैं कि नहीं दिए जा सकते हैं। हाँ, माता पिता तो नहीं देना चाहते हैं, ऐसा ही है, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो एक अलग बात है। श्वेता राय सिन्हा जी, राकेश मराठे बहुत अभिनंदन, चंद्रेश्वर पांडे, रतन सिंह जी, गोविंद प्रसाद नीमा, विनोद कुमार सूद, नीति सिन्हा जी, जगत नारायण जी, सरोज कृष्णानी, भिखू कुचाड़िया, रामविलास जी, राजू पाल, जोंती दत्ता, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, रूपलाल विश्वकर्मा, एके भट्ट, रमेश चाहत, मनीष यादव, रश्मि रंजन कर, सर आई एम रश्मि, मेल 29/4/1999, 10:45 PM, भद्रक ओडिशा, इन विच फील्ड आई गेट सक्सेस। ये ऐसे नहीं, यहाँ पर हम कोई ज्योतिष विश्लेषण तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ तो हम शिव सूत्र पे चर्चा कर रहे हैं जो कि आध्यात्मिक विषय है। यहाँ कोई ज्योतिष पे चर्चा नहीं हो रही है कि आपने अपना डिटेल डाल दिया। अगर आपको कुछ पूछना है डिटेल अपने बारे में तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए
और इसको पूछने के लिए जो भी इसका कुछ शुल्क है, दक्षिणा है, वो दीजिए और इसको फिर आप प्राप्त कीजिए। ठीक है, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए आप, अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अशोक रावल जी, नरेंद्र कुमार जी, योगेंद्र पंडित, राम लखन राजपूत, रचना जी, नरेंद्र कुमार जी। अध्यात्म और भौतिक में क्या अंतर है? कि भौतिक इंद्रिय जगत है, सेंसुअल वर्ल्ड है। अध्यात्म जो है इंद्रियों से परे, हम अंतर्मुखी होकर अध्यात्म को प्राप्त करते हैं। गणेश पवार जी, बहुत अभिनंदन है। ठीक, तो अशोक रावल, नरेंद्र कुमार, योगेंद्र पंडित, राम लखन, रचना जी, नरेंद्र कुमार, गणेश पवार, ओम राज हेम्ब्रॉम, चंद्रेश्वर पांडे। स्फुरन क्या वही चीज है जिसे विपश्यना साधना में वेदना कहा जाता है? वहां पर संवेदनाओं पर ध्यान लगाते हैं, जहां तक, हालांकि एक अलग विषय है। तो संवेदनाएं, जो अनेकों संवेदनाएं उठ रही हैं, इंद्रिय संवेदनाएं भी हैं वहां पर। यहां पर स्फुरन किसी दूसरे चीज के लिए कहा गया है। स्फुरन कहा गया है आपको साधना करते हुए हम सूक्ष्म स्फुरनों का अनुभव करते हैं, वो है। उसमें कुंडलिनी जागरण का भी स्फुरन होता है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी से कोई वाइब्रेशन ऊपर की ओर चढ़ता है, ऐसा भी होता है। और भी कई स्फुरन होते हैं। तो जब विद्या के मार्ग पर साधक चलता है, विद्या मतलब अद्वैत की यात्रा करता है, तो उसमें ऐसे स्फुरनों का आना, और वो शांत स्फुरन कई रूप से होते हैं। जब आप शून्य का अनुभव करते हैं कि भाई शून्य का हम अनुभव कर रहे हैं, श्वासें भी नहीं चल रही हैं, स्थिर हो गई हैं, वह भी एक स्फुरन है। यहाँ भ्रिकुटी के मध्य में भारी भारी होना और वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, वो भी एक स्फुरन है। ठीक है, तो स्पेशली ये विपश्यना के लिए है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर विपश्यना के लिए होता तो मंत्र में विपश्यना शब्द का भी प्रयोग कर दिया गया होता शायद। ठीक है, हाँ, जो विपश्यना की साधना है वह भी शैव साधनाओं से ही निकला हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यह एक अलग विषय की ओर बात चली जाती है जब हम विपश्यना का नाम लेते हैं, क्योंकि विपश्यना को शैव शास्त्रों से नहीं समझा जाता, बौद्ध विचारधारा से समझा जाता है। ठीक है, ये बात यहां पर आ जाएगी फिर। तो इसलिए हम जब शैव शास्त्र की बात कर रहे हैं तो यहां पर वो विद्या कह रहे हैं कि भाई विद्या जो है वह ब्रह्म विद्या, वह अद्वैत की जो यात्रा है उसमें जो स्फुरन होती है उसके लिए कहा गया है। तो वो सूक्ष्म स्फुरन, सूक्ष्म गतियां हैं जो कि अनुभव में हमारे आती हैं। नरसा राम जी, सर जी नमस्कार। डीप ज्ञान जी, हाँ, ये थोड़ी गहरी बातें हैं, अनुभव गम्य करने की बातें हैं, ध्यान साधना करने की बातें हैं। ध्यान साधना कर कर ही कुछ बातों को समझा जा सकता है, जो लोग करते हैं। अब चंद्रेश्वर पांडे जी करते हैं, इसीलिए उन्होंने पूछ दिया कि भाई स्फुरन क्या चीज़ है जिसे विपश्यना साधना में वेदना कहते हैं। इस तरह से ये प्रश्न आ जाता है। ठीक है, नरेंद्र कुमार जी, ज्ञान और विज्ञान में अंतर बताने की कृपा करें। बताया जा चुका है, कई बार बताया जा चुका है। विज्ञान समाधि की प्राप्ति है, ध्यान योग के द्वारा विज्ञान की ओर हम जाते हैं। ज्ञान जो हमें मिल रहा है, ध्यान योग करने की बातें और आध्यात्मिक ज्ञान जो मिल रहा है, उसे ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, और समाधि की प्राप्ति जहां वह ज्ञान भी नहीं रहेगा, ज्ञानम बंध, ज्ञान भी बंधन होता है। करण पासी जी, पवन कुमार गुप्ता जी, करण पासी। इंद्रियां कितनी हैं? मन इंद्रियां 11वीं इंद्रियां मन को कहते हैं। मन इंद्रियों का राजा है। सारी इंद्रिय अनुभूतियों को प्रोसेस करने वाला मन ही है, मन में ही सब जाता है। विनोद कुमार शर्मा, पुण्य प्लीज एक्सक्यूज मी। क्या पुण्य? मतलब पुण्य के लिए अपना संतान किसी को देना, क्या है? यह काशीनाथ जी, ओम तत्सत। अच्छा, अच्छी व्याख्या चल रही है। ठीक है, मिथिलेश सिंह जी, चंद्रेश्वर पांडे जी, एसपी सैनी जी, सतीश मास्टर जी, गणेश आम्बेकर जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। ध्यान योग का कोर्स, कुछ बातें ऐसी हैं शाक्त उपाय में
जो ध्यान योग से हमें समझ में आएंगी। अभी और भी ऐसी गुड़ बातें होने वाली हैं। आज की बात थोड़ी सी गुड़ थी, अभी जो आगे जो श्लोक आने वाले हैं वो और गुड़ हैं, लेकिन वो स्पष्ट होंगे, चिंता मत कीजिए। उसको स्पष्ट किया जाएगा, उसको प्रकट किया जाएगा कि उसमें गूढ़ता क्या है। कुछ शाक्त उपाय में कुछ साधना की विधियां भी बताई जाती हैं, साधना की कुछ टेक्निक्स भी बताई दी जाती है, लेकिन वो टेक्निक भी थोड़ा सा गूढ़ता के साथ बताई जाती है। कोई बहुत प्रकट रूप में कहा जा रहा हो कि ऐसे साधना करो, नहीं है, लेकिन फिर भी बताई जाती है, फिर भी बताई जाती है। तो उन सबको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसीलिए ये शास्त्रों के वाक्य हैं, और कई बार जो इनके लेखक हैं वो जानते थे कि भाई हमें पढ़ेगा कौन, हमें वही पढ़ेगा जो संस्कृत जानता होगा, और जो संस्कृत जानता होगा उसे अध्यात्म के साहित्य पढ़े हुए होंगे, दूसरे भी ग्रंथ उसके पढ़े हुए होंगे, तो वो हमारी बातों को समझ लेगा। लेकिन आज के समय में ये जो सूत्र हैं, ये जब तक हम खुद भी साधक नहीं हैं, साधना नहीं करते हैं किसी प्रकार की, और नहीं समझने की कोशिश करते हैं, तो ये समझ में नहीं आते हैं। कई बार यह भी होता है। लेकिन जो शिव सूत्र हैं वो बहुत ही स्पष्ट हैं और गहरी बात करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो शिव अद्वैत सूत्र है, गहरी बात करते हैं। तो जो अद्वैत साधक हैं, जो अद्वैत की साधना करना चाहते हैं, जो आत्मा को अपना आराध्य मानते हैं, आत्मा की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सभी के लिए यह गुण रहस्य है। और शिव सूत्र बहुत ही सहायक होता है, कई परतों को हटा देता है और हमें एक मानसिक रूप से हमें प्रेरणा देता है कि हम अभ्यास में लगे रहें। अभ्यास बहुत जरूरी है, अभ्यास जरूरी है, साधना जरूरी है। ठीक है, ये चीज है। गुरुजी, क्या तुरिया अतीत अवस्था भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है तुरियातीत, क्योंकि तुरिया अवस्था तो साक्षी भाव है। तुरिया अवस्था में तो ये ज्ञान हो जाता है, आप अपने आप को उस अवस्था में देखते हो जहां पर ये संसार और संसार की सारी चीजें एक साक्षी रूप से हमें दिखाई देती हैं, और हमारे अंदर एक उदासीनता आ जाती है, निष्काम भावना आ जाती है तुरिया अवस्था में। लेकिन साक्षी भाव तो बना हुआ है ना, दृष्टा भाव तो बना हुआ है। और जब तुरियातीत अवस्था आएगी तो वो दृष्टा भाव भी नहीं रहेगा, तब जाकर समाधि, जिसे हम कैवल्य कहते हैं, कैवल्य की प्राप्ति संभव हो पाएगी। इसलिए तुरियातीत अवस्था भी होती है। DN पांडे जी, सर जी, मेरा चलता तो शरीर से मन को काट कर निकाल देते, शरीर से मन, मेरा चलता तो शरीर से मन को काट के निकाल देते। ठीक है जी, अगर हो पाता तो ऐसा है, लेकिन मन और चित्त, ये सारी चीज़ें, शरीर एक साथ जुड़ी हुई हैं। कल के सूत्र में बहुत अच्छे से स्पष्ट होगा। ये प्रश्न जो आपने किया है कि आप मन को काट के निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, मन का निवारण होता है, निग्रह होता है। ठीक है, ना कि उसको काट के निकाला जाता है। तो मन का अंत ही है, ध्यान से ही मन का अंत होता है। अगर आप मन को काट कर निकालना चाहते हैं तो ध्यान योग अच्छे से करिए, ध्यान योग अच्छे से करिए, मन अपने आप शांत हो जाएगा। मन की जो गतिविधियां हैं अपने आप आपसे अलग होने लगेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो वो करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आज के विचारों को, आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देते हैं, और कल फिर मिलते हैं। कल का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कैसे चित्त के द्वारा कैसे सृष्टि हो गई, कई चीज़ें हमारे सामने आ गई, उन सब की व्याख्या है। अमन कक्कर जी, अवनी प्रधान जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार। और कोई भी यदि आप ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, तो ध्यान योग के कोर्स के लिए आप इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे। ठीक, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करने की ज़रूरत है। आप व्हाट्सएप मैसेज कर एक क्यूरी डाल दीजिए कि आपको ध्यान योग का कोर्स करना है।
उसकी जानकारी आपको दी जाए कि कैसे कोर्स ज्वाइन करेंगे, किस तरह से, तो आपको सारा डिटेल्स उस पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान योग ज्वाइन करने के लिए ये व्हाट्सअप नंबर की तरह है, तो आप इसके माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ये नंबर आपको दे दिया गया है कमेंट में, तो इसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ध्यान योग कोर्स ज्वाइन करने वाले और प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए भी इसी नंबर पर आप संपर्क करेंगे, कांटेक्ट करेंगे और ज्वाइन कर इसका पूरा लाभ उठाएंगे। तो चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आगे बढ़ते रहें अद्वैत के मार्ग पर, ध्यान योग के मार्ग पर, और लाभ उठाते रहें।